पृथ्वीराज की इस महान वीरता की बात चलती है तो बुंदेलखंड के योद्धा आल्हा का भी जिक्र शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आल्हा ने अपने भाई का प्रतिशोध लेने पृथ्वीराज से युद्ध किया और उन्हें बंदी भी बना लिया। बाद में उन्हें अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर जीवनदान दे दिया। इतिहासकारों की माने तो 11वीं शताब्दी के दौरान संपूर्ण उत्तरी भारत में 3 बड़े राज्य थे। दिल्ली व वर्तमान के संपूर्ण राजस्थान पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। कन्नौज पर जयचंद और बुंदेलखंड पर राजा परमर्दिदेव चंदेल परमाल का राज था, जिनकी राजधानी महोबा थी। पृथ्वीराज ने कई बार बुंदेलखंड पर हमला किया, लेकिन उन्हें यहाँ जीत नहीं मिली। ये तथ्य बहुत कम लोगों की जानकारी में होगा कि आज का बुंदेलखंड उस समय जेजा का भुक्ती कहलाता था। मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध के पहले पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष जयचंद व परमर्दिदेव के साथ लगातार चलता रहा है। ये भारतीय राजनीति का वह दौर था जब राज्य विस्तार के लिए पड़ोसी राजा आपस में ही युद्धरत रहते थे। क्षत्रिय राजा युद्ध को उत्सव के रूप में देखते रहे हैं। क्षत्रियों के विषय में प्रचलित भी था, 12 बरस लोकूक जीवे और 13 लौ जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जे आगे जीवन को धिक्कार। 1182 में वैरागढ़ अकोली में आल्हा ने पृथ्वीराज को बना लिया था बंदी। बुंदेलखंड के संदर्भ में खासी जानकारी रखने वाले इतिहासकार शैलेंद्र सिंह बुंदेला मोहम्मद गोरी को बंदी बनाने वाले वीर राजा पृथ्वीराज चौहान के बुंदेलखंड में हारने के घटनाक्रम की तस्दीक करते हैं। वे कहते हैं कि महोबा के राजा परमर्दिदेव के सेनापति 2 भाई आल्हा और उदल थे। इनके चचेरे भाई मलखान थे, जो वीरता में पृथ्वीराज से कम नहीं थे। तराइन के युद्ध 1192 से पूर्व 1182 तक पृथ्वीराज का इनसे अनवरत संघर्ष चला, जिसमें मलखान व उदल को षड्यंत्र के तहत युद्ध में मार डाला गया। शैलेंद्र सिंह बुंदेला कहते हैं कि पृथ्वीराज ने कई बार बुंदेलखंड पर हमला किया, लेकिन उन्हें यहाँ जीत नहीं मिली। आल्हा उदल की सेना ने हर बार उन्हें पीछे धकेल दिया। एक युद्ध में भाई उदल और मलखान की मृत्यु हो गई, जिस पर आल्हा बौखला गए। 1182 में वैरागढ़ अकोली में पृथ्वीराज से आल्हा का अंतिम बार युद्ध हुआ था। आल्हा सेना की टुकड़ी लेकर पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और आल्हा ने उन्हें बंदी बना लिया। इतिहासकार बताते हैं कि अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद आल्हा ने स्वयं बाबा गोरखनाथ के सानिध्य में संन्यास ग्रहण कर लिया।